जो सहकारी मंत्री का अभिवादन करने पहुंच गए, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उस कुंभकर्णी नींद से सोई हुई सरकार को, उस कुंभकर्णी नींद में सो रहे नक्कार नेताओं को अगर श्रेय जाता है उनको जगाने का, तो भाई अभयदेव शुक्ल, नीरज शर्मा और अब मदन लाल आजाद जैसे सिपाहियों को जाता है, जिन्होंने पूरे देश में आप लोगों के साथ मिलकर ये भुगतान क्रांति की आलत जगाया। पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जाकर जिन्होंने आप जैसे सुस्त पड़े लोगों को जगाने का काम किया। धूप अंधेरे में यह 20 साल पहले हमने पहली बैठकें की थी सहारा के भुगतान को लेकर के। उस समय लोग हमें हंसी का पात्र बना रहे थे। हमने मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे जावरा से सहारा के खिलाफ भुगतान की लड़ाई प्रारंभ की थी। भाई गिरजाशंकर जी और उनके 50 साथी यहाँ पर आए हुए हैं एक छोटी सी जगह से। और जावरा में जब हमारी बात नहीं सुनी गई, हमने रतलाम जिले के एक थाने पर प्रदर्शन किया। हमने उज्जैन, मंदसौर और नीमच जिले के एक थाने पर जी के नेतृत्व में जब पूरे प्रदेशों की टीम हमसे मिली, हमने दिल्ली और लखनऊ गुंजाने का काम किया। सुब्रत राय का घर घेरने का काम मांग है हमारी। इसी सरकार ने वर्ष 2019 में एक कानून बनाया है, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, जिसे शॉर्ट में बट्स एक्ट भी बोल देते हैं। उस कानून में सरकार ने ये प्रोविजन किया था कि सरकार पैसा वापस करेगी जिन कंपनियां या तो सरकार ने बंद कर दी है या भाग गई हैं। कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम अधिकारी के यहाँ अपने जिले में या तहसील में आवेदन करेगा, सरकार उसका पैसा, उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करेगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है, कहीं भी नहीं कर रही। इसकी खिलाफत कर रहे हैं हम और कह रहे हैं कि इस कानून का क्रियान्वयन कीजिए, आप सबका पैसा वापस कीजिए। कितना पैसा बकाया है और कितने लोग इस 42 करोड़ लोग देश के ठगी का शिकार हुए हैं और लगभग 20 लाख करोड़ रुपया है। इन 20 लाख करोड़ों के लिए हमने सरकार को एक विकल्प दिया है कि आप 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज घोषित करें और उसको 3 साल में कन्वर्ट कर लें कि 7-7 लाख करोड़ रुपया एक साल में बांट दें, अगले साल में 7 लाख बांट दें, अगले साल में 6 लाख बांट दें, तो 20 करोड़ रुपए बच जाते, 20 लाख करोड़ रुपए बच जाता है। 3 साल में समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सहारा के जो एमपी हैं उन्होंने आगे मैं पैसा देना तैयार हूँ, लेकिन मैं एक साथ नहीं दूंगा, हल्के हल्के पैसे। देखिए, सहारा का जो मालिक है सुब्रत राय सहारा महाठग है, चोर है, झूठ बोलता है। वर्ष 2012 से ये बोलता आ रहा है कि साहब मैं पैसा दे दूंगा, तो देता क्यों नहीं है? किसने रोका है? किसी ने रोक रखा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो उसको जेल भेजा, 2.5 साल वो जेल में रहा 2014 से लेकर 16 तक, इसीलिए भेजा था कि वो कहने के बाद पैसा नहीं दे रहा था, एफिडेविट फाइल करने के बाद भी। फिर उसने उसकी माँ की मौत हो गई, पैरोल ले लिया कि साहब मेरी माँ की डेथ हो गई है, मुझे संस्कार करके आना है, और तब से लगातार मोदी जी को पैसे दिए उसने, हजारों करोड़ रुपए मोदी जी ने खुला छोड़ रखा है, तभी से अंदर नहीं गया। तो हमारी मांग तो यह है कि सुब्रत राय को फांसी पर लटका देना चाहिए, क्योंकि लगभग 20,000 लोग सुब्रत राय के कारण आत्महत्या कर चुके हैं, सहारा पीड़ित, और ऐसे जघन्य अपराधी को खुली हवा में सांस लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या लगता है 2024 का कहीं ना कहीं सरकार को नुकसान झेलना पड़ेगा? लगता नहीं तय है, या तो सरकार भुगतान करेगी, नहीं तो सरकार को जमींदोज कर देंगे। मैं कह तो रहा हूँ, इसे ईश्वर की वाणी समझिए आप। आज कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे? ये कम से कम 14-15 लोगों से, 14-15 राज्यों से लोग हैं। महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, उड़ीसा से हैं, कर्नाटक से हैं, तेलंगाना से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, और पूरा नॉर्थ इंडिया है, पूरा नॉर्थ इंडिया है। क्या लग रहा है अगर सरकार नहीं झुकती और सारा नहीं पैसे देती तो आगे के कदम क्या होगा? सरकार को खत्म कर देंगे साहब, जनतंत्र है, कान पकड़ के हटा देंगे। जनसंख्या 42 करोड़ लोग हैं, 42 करोड़ लोग फूंक मारेंगे, हजारों मोदी हवा में उड़ते नजर आएंगे। इनको एकजुट करना है, बस इतनी सी देर है और ये हो जाएंगे। एकजुट नहीं हुआ अभी इतना एकजुट होते तो जंतर मंतर पे आते, कोई पैर रखने को जगह पूरी दिल्ली में नहीं मिलेगी 42 करोड़ लोगों की। हो जाएंगे, लेकिन साहब मैं लगातार पदयात्रा कर रहा हूँ पूरे देश की, 1 साल से। विपक्ष का भी, उसकी भी खिलाफत कर रहे हैं साहब हम तो, क्योंकि विपक्ष की भी कई राज्यों में सरकारें हैं, उन्होंने भी वहाँ भुगतान नहीं किया है, इसलिए हम पूरे सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को बेईमान घोषित कर रखा है। और हमने शपथ ली है कि या तो वर्ष 2023 में सबका भुगतान करेंगे, नहीं तो हिंदुस्तान के पूरे बेईमान सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को ध्वस्त करेंगे, राष्ट्रीय सरकार बनवाएंगे देश में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लीडरशिप में देश में राष्ट्रीय सरकार बनेगी। ऐसा पहले भी हुआ है, अब होगा। अमित शाह जो कह रहे हैं कि पैसे दिए जाएंगे लोगों को, क्या उम्मीद है या नहीं है?
उम्मीद नहीं है, झूठ बोल रहा है। हमको लगता है परमात्मा ने उसके सिर पर शनि बिठा दिया है, इसलिए बार बार झूठ बोल रहा है। वो 2014 से बोल रहा है सबका पैसा देंगे, आज कोई नई बात थोड़ा ही हुई है ये 18 जुलाई वाली। तो बार बार जो वो झूठ बोल रहा है उसकी पोल खुल चुकी है। देश समझ रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, जुमलेबाजी कर रहा है, और इस बार दिखा देंगे अमित शाह को। जंतर मंतर पर गिरफ्तारी दी थी और कि दिल्ली की सरकार की चूल्हे हिल गई थी भाइयों। और अभी भी मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि 5,000 करोड़ सहारा के जो साथी यहाँ पर आए हैं, 5,000 करोड़ एक ही स्टेटमेंट में आप कहते हो गृह मंत्री जी कि 5,000 करोड़ में हम 10 करोड़ लोगों का भुगतान कर देंगे। अरे थोड़ा बहुत ABCD, थोड़ा बहुत गणित हमने भी पहले दूसरे में पढ़ा है भैया। 5,000 करोड़ में 10 करोड़ लोगों का भुगतान यानी 500 रुपए आप उन्हें पकड़ाना चाहते हैं। गृह मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि सुब्रत राय की संपत्तियों को बेचने से कौन रोकता है? आपको कौन रोकता है कि सुब्रत राय के इस कारण से आप रुके हुए हैं? और हम उन 13 करोड़ लोगों की ओर से ये जो हजारों PICL हो या साई प्रसाद हो, इनके जैसी जितनी पीड़ित कंपनियां हैं उनके पीड़ितों को सारा भुगतान करो, वरना ये गलती छोड़ो और आपको गलती से उतारने के लिए जनता या जंतर मंतर पर आ जाइए। मैं आप सब लोगों ने इस पूरे अभियान में जो सहयोग और विश्वास दिया उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और विपक्ष के भी